आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन में आज हम करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 85। आई होप आपने पहले वाली वीडियोस देखी हैं और उसके बाद आप कंटिन्यूसली ये जो सीरीज है वो देखें। तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, प्रोग्रेशन की बात हो रही है और डिसोल्यूशन की बात हो रही है। इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट के सेशंस किस तरीके से होते हैं, कौन बुलाता है, क्या उनकी सेशंस की मीटिंग्स के बीच में टाइमलाइन होनी चाहिए और किस तरीके से जो हाउस ऑफ पीपल है उसे डिसोल्यूशन कहते हैं, भंग कैसे किया जाता है। करेक्ट। तो क्लोज वन हमें कहता है द प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, बट 6 months shall not intervene between last meeting of one session and the date appointed its first sitting in next session। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई है, लास्ट मीटिंग और जो नेक्स्ट सेशन की, जैसे मान लो लास्ट मीटिंग 2025 में क्या हुई थी, 1 दिसंबर को हुई थी। करेक्ट। तो जो नेक्स्ट सेशन है उसकी फर्स्ट मीटिंग जो 2026 में होगी वो क्या है, 1 दिसंबर से पहले की हो जानी चाहिए। करेक्ट। मतलब 1 दिसंबर जो है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। क्लियर। नाउ 6+1 नहीं होनी चाहिए, 6 मंथ की होनी चाहिए। क्लियर। इतनी सी बात आ गई। यहाँ पे हमें पता लगा कि कौन बुला सकता है मीटिंग। तो कौन बुला सकता है बच्चा, प्रेसिडेंट बुला सकता है। कौन बुला सकता है, प्रेसिडेंट बुला सकता है। टाइम टू टाइम सम्मन भेजते, सम्मन मीन्स इनवाइट। ठीक है, किसको, हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। ऐसा नहीं है कि उसके मतलब मेंबर्स की बात करी जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें ये बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट में टाइम फ्रॉम टाइम क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है हाउसेस या फिर आइदर हाउस को, इट मींस एक हाउस को, दो हाउस को या फिर एक और 1 and 2 बोथ हाउसेस को। डिसॉल्व कर सकता है हाउस ऑफ पीपल को। हाउस ऑफ पीपल मींस लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल को क्यों कर सकता है, राज्यसभा को क्यों नहीं कर सकता, हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट को क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज टेम्परेरी हाउस एंड दैट इज राज्यसभा इज परमानेंट हाउस। तो आई होप आपको ये चीज पहले से पता होगी। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 86। आर्टिकल नंबर 86 क्या बताता है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस ऑफ टू हाउसेस। किस तरीके से क्या राइट है प्रेसिडेंट का एड्रेस करने का और मैसेजेस भेजने का हाउसेस के लिए। करेक्ट। लेट्स रीड क्लॉज नंबर 1। द प्रेसिडेंट मे एड्रेस आइदर हाउस और पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वही बताया, एक या दो, और बोथ हाउस या फिर 1 and 2 बोथ असेंबल टुगेदर फॉर द पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स। किसके लिए, उस पर्पस के लिए जिसके लिए क्या है, मेंबर्स की अटेंडेंस होना जरूरी है। क्लोज टू हमें क्या कहता है, क्लोज टू कहता है द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट whether with respect to a bill then pending in parliament or otherwise, या तो जो बिल पेंडिंग हो पार्लियामेंट या फिर otherwise a house to which any message is sent so sent that all the convenient dispatch consider any matter required by the message should be taken into consideration। कहने का मतलब ये है कि जो मैटर चल रहा हो या तो उसके रिलेटेड, उस बिल से रिलेटेड बुला सकता है, या फिर जो भी उसे लगे कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है और कन्वीनियंट डिस्पैच के लिए क्या है, इस मैटर पे डिस्कशन होना जो है वो बहुत जरूरी है, इसलिए बुला सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी आर्टिकल नंबर 87। आर्टिकल नंबर 87 क्या कहता है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है वो एक स्पेशल एड्रेस करके भी बुला सकता है, जैसे वीआईपी कार्ड होता है ना, उस तरीके से वीआईपी जो मुद्दे होते हैं उसको उसके लिए कर सकता है। फर्स्ट क्या है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के to the house of people and at the commencement of the first session of each year, first session के each year, मतलब इसका क्या था, 1 दिसंबर को क्या था, फर्स्ट सेशन था हर साल। करेक्ट। तो मतलब इस साल का फर्स्ट सेशन था 2025, विंटर सेशन था। करेक्ट। तो इसमें क्या है, इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, राइट। या फिर जनरल इलेक्शन का जो के बाद जो फर्स्ट इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद का जो फर्स्ट सेशन होगा उसको क्या है, एज अ स्पेशल एड्रेस करके बुलाया जाएगा लोगों को। कौन से लोगों को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को। ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेस ऑफ द समन। समन के क्यों बुलाया गया उन्हें, इनवाइट का, तो वो चीज क्या है, उन्हें पार्लियामेंट को इन्फॉर्म भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज provision shall be made by the rules regulating the procedure of either house or for the allotment of time for discussion of the matter referred to such address। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, प्रोविजन बनाए गए हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है कि किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हाउस में क्या है, अलॉटमेंट होगी टाइम की डिस्कशन के लिए। आपको पता है अभी वंदे मातरम जो बिल है वो डिस्कस किया गया था और उसमें 10 घंटे लगा दिए गए। बहुत लोगों का ये है कि जो पर मिनट है
पर मिनट पार्लियामेंट की बहस पे इतने लगते हैं पैसे, बहुत पैसा लगता है, और 12 करोड़ जो रुपए हैं ये सिर्फ वंदे मातरम के डिस्कशन पे वेस्ट कर दिए गए हैं या फिर यूज हुए हैं, वो तो हमें बाद में पता लगेगा। अभी तो कहा जा रहा है कि भाई ये तो बात गलत थी कि नहीं करना चाहिए था इतना टाइम। तो यही चीज है कि अलॉटमेंट ऑफ किस तरीके से डिस्कशन पे टाइम, तो वो कौन अलॉट करता है? प्रेसिडेंट अलॉट करता है। नाउ टेल मी द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अभी के जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम मुझे अभी अभी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के। पोस्ट दिस वीडियो एंड राइट द नेम ऑफ करंट प्रेसिडेंट। और साथ में ही आपका एक काम रहेगा कि आपको जिस दिन आप ये लेक्चर सीरीज देख रहे हो उसका क्या है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, डेट लिखनी है कि किस डेट पे आपने ये लेक्चर देखा, ताकि आपको भी रिकॉर्ड रहे और मुझे भी पता लगे कि कब कब देखने जा रहे हैं ये लेक्चर। नाउ वी आर ऑन द 88 नंबर आर्टिकल। इसमें क्या है? राइट ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की क्या राइट है? एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेस। ठीक है, एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक। देखो, राइट टू स्पीक है इन एंड otherwise to take part in the proceedings or either house, any joint sitting of the houses and any committee of parliament of which he may be named a member but not by virtue of this article entitled to what। कहने का मतलब है जो हर मिनिस्टर है वो और अटॉर्नी जनरल है उसके पास क्या है? स्पीच करने का तो हक है, बोलने का तो हक है, प्रोसीडिंग्स को देखने का, आप उसके पार्ट लेने का भी हक है, और ज्वाइंट सिटिंग में क्या है? ये कमेटी वगैरह जो होती है उसमें क्या है? सब कुछ करने का भी क्या है? उससे राइट है। नाउ विच ही मे बी नेम्ड एज अ मेंबर, उससे क्या है? एज अ मेंबर भी रखा जाएगा, लेकिन उसे बाय वर्च्यू ऑफ दिस, इस आर्टिकल के 88 आर्टिकल के अंदर क्या है? उसे वोट के लिए इंटाइटल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 89। आर्टिकल नंबर 89 अगर हम देखते हैं तो ये किससे रिलेट करता है? ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट से रिलेट करता है। हमारा वही पार्ट का आर्टिकल नंबर क्या है? 89। The chairman and deputy chairman of the state, the council of states. तो क्लोज वन कहता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्सो ऑफिसो चेयरमैन, एक्सो ऑफिसो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब राज्यसभा का एक्सो ऑफिसो चेयरमैन होगा कौन? वाइस प्रेसिडेंट। कौन होगा बच्चा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान देंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है, यहाँ पे हमें पता लग रहा है आर्टिकल नंबर 89 में। क्लियर? नाउ क्लोज टू क्या कहते हैं? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा शेल as soon as may be choose a member of the council or to be deputy chairman thereof, and so often as the office of deputy chairman become vacant, the council shall choose another member to be the deputy chairman thereof. It means जो vice president, देखो ध्यान से सुनो, vice president of India क्या है? chairman होते हैं, and so officer chairman होते हैं। इन्होंने ही क्या सिलेक्ट करना है? एक डिप्टी चेयरमैन सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये डिप्टी चेयरमैन यहाँ से गायब हो गया, तो एक सेकंड न्यू चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, वो भी कौन डिसाइड करेगा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब करेंगे। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है इंडिया के करेंटली। करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू द आर्टिकल नंबर 90। आर्टिकल नंबर 90 क्या कहता है? लेट्स सी। आर्टिकल नंबर 90 हमें कुछ ज्यादा नहीं कहता है, ये वेकेशन रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन के रिमूवल, वेकेशन या फिर रेजिग्नेशन के बारे में बताता है। लेट्स सी, ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है ये। लेट्स सी, अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट ए शैल वेकेंट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ काउंसिल। काउंसिल का मेंबर ही नहीं है तो वो क्या है? अपना ऑफिस भी छोड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर, ठीक है, तो मैं अगर मैं स्कूल से छोड़ रही हूँ, स्कूल छोड़ रही हूँ, तो मैं स्कूल में टीचर नहीं रही, right? तो मैं एक क्लास की क्लास टीचर थी, तो ऑब्वियसली वो भी नहीं रही। तो वैसे ही जब एक पर्सन जो है वो क्या था? मेंबर था कहाँ का? राज्यसभा का। अगर वो मेंबर नहीं रहा तो वो डिप्टी चेयरमैन भी नहीं रहेगा। इतनी सी बात हमें समझनी है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव। अब इसमें आपको ये देखना है कि क्लॉज बी में क्या कह रहा है? मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन रिजाइन हिज ऑफिस। तो किसको रिजाइन करेगा? चेयरमैन को रिजाइन करके देगा। चेयरमैन कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? क्लॉज सी क्या कहता है? मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ काउंसिल। इसमें क्या बताया गया है कि आपको क्या है? रिमूव किया जाएगा मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी अगर आ जाती है हाउस ऑफ मेंबर की, मतलब राज्यसभा के लोग मेजॉरिटी में अगर पास करते हैं कि भाई इसे रिमूव करना है तो कर दिया जाएगा। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट का मतलब मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ, इन एडिशन टू, मतलब जो भी लिखा है इसके आगे, इसके आगे, हाँ और भी। ठीक है, नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी शैल बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 14 डेज। तो 14 डेज के पहले क्या है? रेजोल्यूशन नोटिस के पहले, मतलब पहले क्या है? ये रिमूवल करने से पहले 14 दिन का नोटिस हमें देना जरूरी है। क्लियर?
has been given to the intention to move the resolution. ठीक है, इसकी बात समझ आ रही है? Now let's move to our next article, article number 91. Article number 91 हमें क्या कहता है? Let's see. Article number 91 हमें बताता है power of the deputy chairman or other person to perform the duties of office as to act as chairman. क्या है? जैसे प्रेसिडेंट ना हो तो उसकी पोजीशन कौन लेता है? वाइस प्रेसिडेंट. वैसे ही जब चेयरमैन ना हो उसकी पोजीशन कौन लेता है? डिप्टी चेयरमैन. इसी बात हमें समझनी है. लेट्स सी. क्लोज नंबर ए क्या कहता है? अब 1 क्या कहता है? While the office of chairman is vacant or during any period when the vice president is acting as or discharging the functions of president, the duties of the office shall be performed by deputy president. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अब एक बात देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से. ठीक है, अब प्रेसिडेंट की ड्यूटी अगर प्रेसिडेंट ना हो तो कौन निभाएगा? वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन भी है हमारा राज्यसभा का. करेक्ट. अब ये जो चेयरमैन है ये ना, मतलब इसकी ये ना हो तो कौन इसकी, मतलब ये तो पर्सन तो एक ही हो गया ना. करेक्ट. तो मतलब ये पर्सन जब प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभा रहा होगा, है ना, सेम ही पर्सन है ना, तो इसकी ड्यूटी, जो चेयरमैन की ड्यूटी है वो कौन निभाएगा? डिप्टी चेयरमैन. एक बात हमें समझ. और इस इसीलिए लिखा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के फंक्शन दे रहा होगा तब कौन उसकी ड्यूटी निभाएगा? डिप्टी चेयरमैन. ऐसे इतनी सी बात आपको समझ आ गई. और इफ द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज आल्सो वेकेंट, अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, बाय सच मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस. अब डिप्टी चेयरमैन भी मान लो नहीं, तो मेंबर ऑफ काउंसिल से अगर कोई भी आ जाए, मेंबर ऑफ काउंसिल से अगर कोई भी आता है तो उसको एज ए डिप्टी चेयरमैन क्या है? अपॉइंट कर दिया जाएगा. आई होप ये इतनी सी सिंपल सी बात आपको समझ आ गई है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो. नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? क्लॉज 2. ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द chairman from any sitting of the council of state, the deputy chairman, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the council, or if no any person is present, or such other person as may be determined by the council shall act as president. तो मतलब अगर नहीं है ना, चेयरमैन भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, वो भी एब्सेंट, राइट, तो एक प्रोसीजर, रूल ऑफ प्रोसीजर का यूज करके काउंसिल जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं ऐसे पर्सन का एज ए चेयरमैन. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 92. आर्टिकल नंबर 92 हमें बताता है, क्या बताता है? लेट्स सी. आर्टिकल नंबर 92. The chairman of the deputy chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. हो, पुलिस ऑफिसर है भाई, उसको निकालने की प्लानिंग चल रही है, तो वो क्या है? प्रेसिडेंट या फिर मतलब वो जो कोई भी केस है वो नहीं लेगा, है ना. तो मान लो एक चेयरमैन है, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन है, उसको हटाने की प्लानिंग चल रही है, राइट, उसको हटाने की चल रही है कि इसको हटाना है, तो उस चीज को तब वो प्रिसाइड नहीं करेगा, तब वो किसी का भी रोल नहीं निभाएगा. क्लियर? इतनी सी बात है, होप आपको समझ आ रही है. अब आगे क्लोजेस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी, ध्यान से सुनिए. At any sitting of the council, while any resolution for the removal of vice president from his office is under consideration, तो हमें टाइटल में ही बता दें. The president, the chairman, or while any resolution for the removal of deputy chairman from his office is under consideration, the deputy chairman shall not, though he is present, precede the provisions of article clause 2 of article 91. 91 अभी हमने पढ़ा था ना, है ना, shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the chairman or as the case may be the deputy chairman is absent. वही बात है कि अगर रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है तो भाई रिमूवल के प्रोसेस में तुम्हें मलाई तो नहीं मिलेगी, है ना, तो फिर आप बच के रहो ना. नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्लॉज नंबर 2. क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है कि क्लॉज नंबर 2, द चेयरमैन शैल हैव द राइट टू स्पीक इन, राइट टू स्पीक इन तो है, एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग में भी पार्ट लेने का हक है. The Council of State, while any resolution for the removal of the Vice President from his office is under consideration in the Council. ठीक है, कह रहा है कि भाई ये काम कर लेना कि तुम बोल सकते हो, पार्ट ले सकते हो. कब कर सकते हो? जब आपका रिमूवल का भाई एप्लीकेशन आ रखी है. बट नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 100. आर्टिकल 100 के अंदर जो भी दे रखा है वो नहीं कर सकते. Shall not be entitled to vote. तो वोट करने का आपको हक नहीं मिलेगा at all on such resolution or any other matter during such procedure. इतनी सी बात आई होप आपको आराम से समझ आ गई. Now let's move to article number 93.
आर्टिकल नंबर 93 क्या बताता है? द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताता है। लेट्स सी, द हाउस ऑफ द पीपल शैल as soon as may choose two members of the house respectively, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। मतलब दो मेंबर्स को चूज करना है, राइट? एक तो बनेगा हमारा स्पीकर और एक बनेगा डिप्टी स्पीकर। अब हमने चेयरमैन की बात कर ली, अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात हो रही है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि स्पीकर कौन है अभी हमारा और डिप्टी स्पीकर का कौन है? करेक्ट। नाउ इतनी सी बात समझ आ गई, कौन चूज करेगा? लोकसभा के लोग, लोकसभा के लोग, हाउस ऑफ पीपल। क्लियर? and thereof, and as often as the member of speaker or deputy speaker becomes vacant, the house shall choose another member to be house of। अगर ये दोनों मेंबर जो हैं वो वेकेंट हो जाते हैं किसी भी कारण से, राइट, रिमूवल हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है, तो अदर 3 और 4 मेंबर मतलब एज अ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। मतलब अगर वो नहीं तो भाई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नाउ वी विल मूव टू आर्टिकल नंबर 94। आर्टिकल नंबर 94 क्या कहता है? द वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लेट मी चेक रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं। ओके, वेरी गुड, रिकॉर्डिंग हो रही है। नाउ लेट्स सी, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन, रिजाइन कैसे करेंगे ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ये जो है हमने अभी स्पीकर पढ़ा था, चेयरमैन पढ़ा था, डिप्टी चेयरमैन पढ़ा था, इसी तरह ये होगा, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। A member holding the office as Speaker or Deputy Speaker of the House of the People A shall vacate his office if he ceases to be member of the House of the People. Clear? B may at any time by writing under his hand address if such member is the Speaker or to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker to the Speaker resigns his office. ठीक है, अगर वो स्पीकर है तो वो डिप्टी स्पीकर को देगा अपना रेजिग्नेशन, डिप्टी स्पीकर है तो वो क्या है? स्पीकर को देगा। आपस में ये रेजिग्नेशन खेल सकते हैं। सी क्या कहता है? क्लॉज सी, सब क्लॉज सी, sorry, clause C, may be removed from his office by the resolution of House of People passed by a majority of all then members of the House। ठीक है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उसकी मेजोरिटी से उसे रिमूव कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, ये आपको पता है। क्लियर? नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी शैल बी मूव्ड अनलेस 14 डेज है ना, फिर आयर आपको बताना पड़ेगा कि हम रेजोल्यूशन बनवा रहे हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट मतलब इसकी और एडिशन है, whenever the house of people, okay, let me remove it, है ना? Whenever the house of people is dissolved, the speaker shall not vacate his office। जब भी ये क्या है, हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो जाएगा, अपना जो स्पीकर है वो वहीं रहेगा। ठीक है, स्पीकर को कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। until immediately before the first meeting of the house of people after dissolution। एक राज्य लोकसभा थी, वो हो गई डिसॉल्व। ठीक है, फर्स्ट वाली ए वाली। अब जब तक सेकंड वाली नहीं आती, बी वाली लोकसभा नहीं आती, तब तक ये स्पीकर क्या है? स्पीकर ही बना रहेगा फर्स्ट सेशन तक। क्लियर? इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी ना। नेक्स्ट मूव, अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 95। लेट्स सी। हाँ जी, आर्टिकल नंबर 95 क्या कहता है? पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और एज एक्ट एज स्पीकर। कहने का मतलब ये है कि क्या पावर होगी डिप्टी स्पीकर की या किसी और पर्सन की एक ऑफिस को भी परफॉर्म करने की, उसकी ड्यूटीज की। करेक्ट? अब इसमें क्लॉज 1 क्या कहता है? व्हाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वेकेंट, स्पीकर का ऑफिस जब वेकेंट है मतलब स्पीकर जब नहीं है, द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय डिप्टी स्पीकर। तब कौन काम करेगा? अगर स्पीकर नहीं है तो काम कौन करेगा जी? डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर घर का बड़ा बेटा नहीं है तो कौन काम करेगा? डिप्टी स्पीकर करेगा। इफ डिप्टी स्पीकर इज आल्सो वेकेंट, जब डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस। फिर क्या है? प्रेसिडेंट का रोल आएगा, प्रेसिडेंट एक नया पर्सन को अपॉइंट करेगा एज अ डिप्टी स्पीकर का काम संभालने के लिए, है ना? जब मॉनिटर नहीं आता तो हम वाइस मॉनिटर लगाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, क्लॉज 2 क्या कहता है? ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, द डिप्टी स्पीकर और इफ ही इज आल्सो एब्सेंट सच पर्सन मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल ऑफ प्रोसीजर। अगर फिर भी नहीं होगा, है ना, तब भी क्या है? रूल ऑफ प्रोसीजर को यूज करके एक पर्सन को, नो सच पर्सन नहीं है, सच पर्सन मे बी डिटरमाइंड बाय द हाउस एज स्पीकर। अगर स्पीकर भी नहीं है तो क्या है? कर दिया जाएगा। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर, है ना? Now let's move to article number 96। ये क्या कहता है? Let's see, the speaker or the deputy speaker not to preside while a resolution for his removal from the office is under consideration। ये हमने पढ़ा था अभी, किसके बारे में? चेयरमैन के बारे में। तो सेम है, आई विल स्किप दिस। करेक्ट? यू कैन जस्ट गो थ्रू द लाइन और ऑलमोस्ट लाइंस क्या होंगी? सेम ही होंगी। यहाँ पे आर्टिकल उधर वाले में क्या था? 100 था और इसमें 95। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 97, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, मतलब चारों की सैलरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की, क्लियर। कब इनकी क्या क्या सैलरीज होंगी तो वो देखते हैं, लेट्स सी। तो सैलरी, अब तो काम काम बोल रहे थे, ये काम है वो काम है, अब सैलरी। So let's see. There shall be paid to the chairman and the deputy chairman of the council of states and to the speaker and the deputy speaker of the house of people. Such salaries and allows as may be respectively fixed by president, parliament or by law. Parliament is fixed करता है until provision in the that behalf is so made as such salaries are provided specified in the article. मतलब सेकंड शेड्यूल में दी हुई है। जब तक कोई प्रेसिडेंट पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देती, फिक्स नहीं करती, तब तक के लिए दिया हुआ है कि काम चलाना है तो सेकंड शेड्यूल से चला। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द सेक्रेटेरियन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सेक्रेटेरियन क्या है, लेट्स सी। इट मींस कि किस तरीके से आपका सेक्रेटरी किस तरीके से पार्लियामेंट का काम करेगा, लेट्स सी। क्लॉज 1, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। सेक्रेटेरियल स्टाफ भी होता है, सेक्रेटरी होते हैं, राइट। Provided that nothing in this clause shall be constructed